हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, जयपुर। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर हमारा आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 27 सितंबर, 29 जनवरी, 21 दिसंबर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? शरद महोत्सव अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माउंट आबू। तो शरद महोत्सव माउंट आबू और माउंट आबू सिरोही में स्थित है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH19, NH52, NH919, NH27। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH919, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 6 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, रमेश चंद्र ओझा, क्रांतिलाल चौथानी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना क्रांतिलाल चौथानी ने की थी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान इतिहास का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार कृपाराम है, भरत मुनि है, कवि जयदेव है, चंद्रवदाई है। यानी पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार कौन है? चंद्रवदाई है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि खुमान राजस्व के रचनाकार कौन है? दलपत विजय, प्रताप सिंह, जानकवि, केशव दास। तो खुमान राजस्व के रचनाकार कौन है? दलपत विजय, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के वह जिले जहां से कर्रेका गुजरती है? तो कर्रेका डूंगरपुर बांसवाड़े से गुजरती है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, यह वो प्रश्न है जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न, भैंसुरगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है? तो भैंसुरगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? राज्यपाल को नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद 155, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। मांगली मेज की एक सहायक नदी है। जो भीमलत जलप्रपात बूंदी और चित्तौड़गढ़ के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, तो इसमें अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में मंत्रि परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नशीराबाद में की गई थी, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नशीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नशीराबाद में हुई थी 28 मई
28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। अगला प्रश्न, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो हमारा हो जाएगा टोंक। कौन सा जिला? टोंक। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, माही नदी। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। राजस्थान की रुंडित सरिता नदी कहलाती है तो कौन सी नदी है? तो हो जाएगी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है और बाणगंगा नदी को हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस जिले में से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नीमूचना वर्तमान का मान कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में सर्वहितकारी सभा की स्थापना चूरू का मान की गई। हमारा आंसर हो जाएगा बी। सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब की गई थी? सर्वहितकारी सभा की स्थापना 1907 में सर्वहितकारी सभा की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारी सभा की स्थापना चूरू में की थी 1907 में। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर का प्रश्न, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया अजय राज ने। कब बनाया था? 1113 ईस्वी को। 1113 ईस्वी को अजय राज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमारा? पिछवाइया कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला आपने नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है? पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली कौन सी है? तो वो हो जाएगी बूंदी चित्र शैली। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। अगला 29 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला 30 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है? शंकरिया, गरबा, पनिहारी, इंडोनी। कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा नहीं किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य
कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। 2010 में शामिल किया गया था। तो ये थे आज के BSTC एग्जाम 2026 के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में।